मुल्क में ख्वाजा सरा बड़े ताकतवर हो गए हैं। उन्होंने रऊफ हसन पे हमला किया, उससे पहले थाने पे हमला किया। मौलाना फजलुर रहमान और कप्तान करीब करीब आ गए हैं। परवेज लाई की रिहाई हुई है, हमाद अजहर की रूपोशी ख़त्म हुई है। परवेज लाई की रिहाई के पीछे कौन है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम फ़ारूक बुड़ाइच और आप मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आज के व्लॉग में सबसे पहले बात करते हैं कि मुल्क में ख्वाजा सरा बड़े ताकतवर हो गए हैं। उन्होंने रऊफ हसन पे हमला किया, उससे पहले थाने पे हमला किया और मुल्क में ऐसा लगता है जैसे ख्वाजा सरा उन्हीं की हुकूमत कायम होने वाली है या हो चुकी है। और इससे भी अगर आगे देखें तो मौलाना फजलुर रहमान और कप्तान करीब करीब आ गए हैं। कप्तान का मैच पड़ने जा रहा है सुप्रीम कोर्ट के अंदर। ये मैच क्या हो सकता है? कप्तान ने एक जगह पे ये भी कहा कि मैं फांसी के लिए भी तैयार हूँ। ये सब बातें क्या हैं? परवेज लाई की रिहाई हुई है, हमाद अजहर की रूपोशी ख़त्म हुई है। परवेज लाई की रिहाई के पीछे कौन है? ये मामला क्या है? सारी बातें आज की इस वीडियो में करते हैं। सबसे पहले ख्वाजा सराओं की बात कर लें। मेरा इस जो कम्युनिटी है इनसे मिलना जुलना भी रहा है, बहुत से इंटरव्यूज़ करने का मौका मिला मुझे एक दफ़ा गुजरात भी जाना पड़ा और वहाँ पे मैंने ये बात डिस्कवर की कि वहाँ पर इंडिया और पाकिस्तान के बनने से पहले से ये कम्युनिटी वहाँ पे रह रही है। तो उस कम्युनिटी के कुछ अफराद से मिलकर तो मैं हैरान रह गया कि वहाँ वो आम आबादियों में मुकीम हैं, वहाँ पे मसाजिद बनाते हैं, उसकी देखभाल करते हैं और उनके जो घर है उसको बड़ी इज़्ज़त और तकरीम से देखा जाता है। ये मेरे लिए भी एक दिलचस्प तजर्बा था और मैंने फिर इंटरव्यू भी किया था, उर्दू पॉइंट पे मौजूद होगा। और ख्वाजा सरा जो पाकिस्तान में काम कर रहे हैं उनसे भी मुझे काम करने का, बात करने का मौका मिला। मैंने इस कम्युनिटी को बड़ा पुरअमन पाया। कुछ काली बेड़े भी होती हैं, वो हर जगह पे होती हैं, वो साफ़ियों, वकीलों, सियासतदानों हर जगह आपको मिल जाएंगी। लेकिन इस कम्युनिटी को ओवरऑल जो है वो पुरअमन पाया। मुझे ये लगता है कि ये मज़लूम कम्युनिटी है और पाकिस्तान में शायद इनके साथ सलूक सही नहीं होता। मुझे याद है कि एक एंकर ने यहाँ पर एक जगह पर प्रोग्राम किया जहाँ पर ख्वाजा सरा बड़ी तादाद में खड़े होते थे। तो मैंने देखा एक दिन वो भाग के उनके पीछे जाके उनको पकड़ रहे थे, उनको कह रहे थे तुम जिस्म फरोशी करते हो, धंधा करते हो, ये करते हो, वो करते हो। और ख्वाजा सरा जो है वो उनके आगे लग के भाग रहे थे। तो मुझे मेरे एक बड़ी करीबी फ़र्द ने कहा कि आपके अंदर हिम्मत नहीं है कि आप ये इनको यहाँ से उठवा सकें और आप भी इस तरह का कोई दबंग प्रोग्राम कर सकें जिससे आपकी बहादुरी का पता चले। तो मैंने ये कहा कि ये कम्युनिटी तो पहले ही मज़लूम है। ये कम्युनिटी तो वो कम्युनिटी है जिसको पहले ही अपने रोज़गार के लाले पड़े हैं, जिस कम्युनिटी को तस्लीम नहीं किया जाता। अगर आपके आम घरों के पास ही घर ले लें, इनको कोई रेंट पे घर नहीं देता। तो मैं इस जो कम्युनिटी है इस पे और जुल्म क्यों करूं? और मैं नहीं समझता। पहले रियासत इनको पूरे हकूक़ दे, फिर इनका एहतसाब करे, तब समझ में आती है। अभी राना सनाउल्लाह का बयान रात में वो आमिर मीर साहब के साथ बैठे थे, उन्होंने कहा कि गाल अगर ख्वाजा सरा तक पहुँच गई ना तो फिर सुलह कर लो। मैं भी यही है कि ताकतवर ख्वाजा सरा मुझे लगता है इस वक्त उनकी हुकूमत बन गई है। और कुछ दिन पहले हमने देखा कि एक थाने के ऊपर उन्होंने गए, तोड़ फोड़ की और वहाँ पे जो पुलिस वाले हैं वो बेबस नज़र आए। फिर अभी मैंने एक वीडियो देखी है कि एक साहब को वो मार रहे हैं ख्वाजा सरा और पुलिस वाला पास खड़ा देख रहा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि अब ख्वाजा सरा जो हैं, जो पहले बैठ के और सोचते थे, अब वो ख़ुद मैदान में आ गए हैं, वो कुछ ना कुछ करना शुरू हो गए हैं। और मैं ख्वाजा सरा का मतलब से ये नहीं है कि जो हमारे सामने आ गया है, जो हमें ख्वाजा सरा जैसा लगता है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। दूसरी तरफ ये है कि ये भी एक बड़ा मकबूल तरीका अब होने लगा है कि ख्वाजा सराओं के ज़रिए आप हमला करवा दें। PTI के ये रहनुमा हैं, तर्जुमान हैं, उनको ताकतवर हलकों से एतराज़ था। उनकी कुछ प्रेस कॉन्फ्रेंस थी जो मेरे इल्म में है कि जो चलाने से इनकार कर दिया गया था। कुछ उन्होंने अदालत वाले मामले के ऊपर भी कुछ बातें की और भी जो फ़ैसले आए, ख़ास तौर पे जो DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस पे उनको बड़े तहफ़्फ़ुज़ात थे। सबसे पहला रद्द-ए-अमल रऊफ़ हसन की जानिब से आया था। प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी उन्होंने। मैं नहीं जानता रऊफ़ हसन साहब को, लेकिन मैं ये ज़रूर जानता हूँ कि वो निकल रहे थे, उनके ऊपर हमला किया गया। वो निहत्ते थे। ख्वाजा सरा को ब्लेड पकड़ा के पैसे दिए होंगे, उसने अपने पेट की खातिर ये काम कर दिया होगा। और वो अगर आप देखें कि वो ब्लेड जहाँ पे लगा है वो थोड़ा सा ऊपर नीचे लगता तो इंसानी जान भी जा सकती थी। तो इस कम्युनिटी के लोगों से जब मेरी बात हुई तो उन्होंने कहा ये अफसोसनाक है कि हमारे कुछ लोगों को या तो भेस बना के या हमारे कुछ लोगों को इस्तेमाल किया जा रहा है। इस्तेमाल वो ये कहते हैं कि ये तो तरीक़ाकार वही है जो साफ़ियों को जब मार पड़ना शुरू हुई ना, तो आप याद करें ज़रा
अहमद नूरानी और मतीउल्लाह जान और दीगर जिन जिन पे जब कोई हुआ है, या तो एक ही बात की जाती थी कि यार इन्होंने ना कोई लड़कियों को छेड़ा था तो उनके भाइयों ने मारा है। लड़की के भाइयों से बात अब ख्वाजा सराओं तक आ गई है, और अब भी जो लड़की के भाई हैं शायद वो अब ख्वाजा सराओं तक पहुंच गए हैं। इस तरह से मुझे तो ये डर लग रहा है उस दिन से कि जब मामलात ख्वाजा सराओं के हाथ में होंगे, ये हुकूमत भी उनके हाथ में होगी और सब कुछ वही चला रहे होंगे। अल्लाह करे कि ये दिन हम ना देखें, लेकिन अभी ऐसा लग रहा है कि वो उस तरफ बढ़ रहे हैं। खैर, पीटीआई की क़यादत में कुछ तब्दीलियाँ भी आने जा रही हैं, और ख़ास तौर पे मौलाना फजलुर रहमान और असद कैसर की मुलाकात हुई है। तो मेरी मालूमात ये है कि मौलाना फजलुर रहमान एक बड़ी तहरीक बर्पा करने जा रहे हैं कप्तान की मदद से। कप्तान और मौलाना यानी वही रोल जो मौलाना का था पीडीएम में, उसी तरह का रोल होगा, और मौलाना ये चाहते हैं कि उनको लीड करने दिया जाए। और ख़ान साहब तक ये मैसेज अब पहुँचाया जाएगा कि लंबी चौड़ी मीटिंग हुई है, कुछ मामला पर इत्तेफाक होना है। फिर मौलाना ये समझते हैं कि जो उनके वकला और जो इस तरह की क़यादत है, जो आर्जी क़यादत है, वो उनके साथ बैठने के लिए तैयार नहीं है, वो उनके साथ कोऑर्डिनेशन के लिए तैयार नहीं है। इसीलिए आप देखिएगा कि सियासी क़यादत आपको हमेशा मौलाना के साथ बात करती नज़र आएगी, चाहे असद कैसर हो, उमर अयूब हो। आपको कभी भी जो वकला जो आगे आ गए और जिन्होंने क़यादत ले ली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, वो आपको बातचीत करते नज़र नहीं आएगी। इमरान खान ने भी बातचीत का मैंडेट इनको दिया। चौधरी परवेज़ लाई की रिहाई के बाद लगता यूँ है कि जैसे ये क़यादत जो है ये आहिस्ता आहिस्ता अब शिफ्ट जो है दोबारा से सियासी अफराद के हाथ में आने वाली है, पीटीआई की क़यादत। मौलाना फजलुर रहमान गर्म मूड में हैं, कुछ ना कुछ करना चाहते हैं, मौसम की शिद्दत है, इसको भी मद्देनज़र रखा हुआ है कि बहुत बड़ा कोई ऐसा काम नहीं करना। लेकिन ये है कि हुकूमत पे, इस्टैब्लिशमेंट पे प्रेशर अपना उन्होंने बढ़ाना है। अगर आपको याद हो तो आज़ादी मार्च उन्होंने किया था, प्रेशर बढ़ाया था, उनके साथ वादा भी किया गया था। वो अलग बात है कि वादा वफा नहीं हुआ, और उनको कहा गया था आप चले जाएँ घर, हुकूमत को हम भेज देंगे और ब्ला ब्ला इमरान खान के ख़िलाफ़। अब हुस्न इत्तफ़ाक़ यही है कि वही हुकूमत जिसको भेजने के लिए उन्होंने आज़ादी मार्च किया था, आज वही पार्टी के साथ वो मिल के अब ये तहरीक बर्पा करने जा रहे हैं। और इसमें अब कुछ उनकी शराइत हैं जो उन्होंने रखी हैं, जो वफद पहुँचाएगा। कप्तान जो है, मैंने आपको जैसे बताया, एक तो ये कि आप भाई बंदों के नाम दें, बंदे बताएं कि इनके साथ हम करेंगे। दूसरी बात ये कि हम उनके बारे में, उनकी क़यादत के बारे में, GUI के बारे में जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से गोलाबारी होती रही है या उनके रहनुमा आज भी करते हैं। ख़ास तौर पर एक दो रहनुमाओं का जिक्र किया गया कि जब हमारी बातचीत चल रही थी तो उनमें से कुछ लोग, शेर अफजल थे, फिर मेरे ख्याल में अली मोहम्मद ख़ान साहब के नाम गालिबन लिया गया, मैं एग्जैक्ट भी आपको बताऊँगा। तो वो शायद इन नामों की वजह से परेशानी हुई कि उनके बयानात की वजह से मौलाना फजलुर रहमान की जो सफ़े हैं वहाँ पर एक पाई जाती है तशवीश कि जी अगर इन लोगों ने हमारे साथ चलना है, हमने एहतजाजी तहरीक चलानी है, तो फिर कैसे चलेगी अगर ये हमें बुरा भला भी कहेंगे। मौलाना फजलुर रहमान अपना स्टांस जो है वो तकरीबन मुख्तलिफ कर चुके हैं, जो वो इमरान खान साहब के बारे में कहा करते थे। तो ये आज नहीं तो कल, मेरा ये ख्याल है कि जैसे जैसे मौसम की शिद्दत थोड़ी सी कम होगी तो एक बड़ी तहरीक ऐलान हो जाएगा, जलसों की तैयारियाँ होंगी, फिर कुछ अरसे में कोई धरना, कोई मार्च आपको नज़र आ सकता है, बड़ा धरना और बड़ा मार्च। इससे आगे बढ़ें तो आपको पता है सेनेट का इजलास चल रहा है, सेनेट में तकरीरें चल रही हैं। मैं परवेज़ लाई की रिहाई भी आपको बताता हूँ, पीछे कहानी भी असल बताता हूँ। सेनेटर्स ने बड़ी धुआंधार तकरीरें की हैं जजेस के बारे में। उधर से पैमरा को नोटिफिकेशन हुआ जनाब सहाफ़ियों को कवरेज ना करने दें, हम कहाँ पे जाएँ। हुकूमत और सेनेटर इस टाइम खुल के, जो ईवान बाला के मेम्बरान हैं वो खुल के बोल रहे हैं जजेस के ख़िलाफ़। मुस्लिम लीग नून के भी हैं, MKM के भी हैं और कुछ लोग आज़ाद भी हैं, वो बोल रहे हैं। मीडिया क्या करे, कितना बाइकाट करे कि अगर आप उनको नहीं रोक पाते तो मीडिया को आप रोक देते हैं कि आप बाइकाट ना करें। पाकिस्तान में हर मसले का हल ये है कि मीडिया पर बंदी लगा दो, सब ठीक हो जाएगा। वो चीज़ ठीक नहीं करते, मीडिया को ठीक करने पहुंच जाते हैं। तो सहाफ़ती तंजीमों ने इसको भी रिजेक्ट किया है। एक बिल मैं पहले भी बात कर चुका हूँ, वहाँ तक इज़्ज़त का है, उसके ऊपर भी जो सहाफ़ी हैं उनमें तशवीश पाई जाती है। हुकूमत ने कहा था कि हम मिल के बैठेंगे, आगे चलेंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं है प्रैक्टिकल। तो पता नहीं किस बात की जल्दी है, किस बात की उजलत है जिसमें ये सब कुछ हो रहा है। असल ख़बर ये है कि चौधरी परवेज़ लाई साहब की रिहाई होगी। चौधरी परवेज़ लाई साहब एक हफ़्ते के रेस्ट पे हैं, एक हफ़्ता वो रेस्ट करेंगे। बड़ी नकाहत और कमज़ोरी वो महसूस कर रहे थे, और फिर हुआ ये है कि ये रिहाई के पीछे अब लोग बड़ी थ्योरियाँ ढूंढ रहे हैं। हमाद अज़हर साहब सामने आए, तो मैं अब परवेज़ लाई साहब और इनको लिंक करने जा रहा हूँ। हमाद अज़हर साहब आपको नज़र आए, इस्लामाबाद पार्टी ऑफिस गए, कुछ देर बाद वफाकी पुलिस पहुँची, तब तक वो निकल चुके थे।
और वो रऊफ़ हसन से मिले, पार्टी अहदेदारों से मिले और वो वहाँ से निकल गए। उन्होंने कहा जी मैंने ये रुपोशी ख़त्म की है कप्तान के कहने पे। मेरी ये इतराज़ है रुपोशी इतनी जल्दी ख़त्म अभी हुई नहीं है, हल्की फुल्की बात चल रही थी, लेकिन परवेज़ लाई का मामला ज़रा मुख्तलिफ है। परवेज़ लाई की रिहाई जो है वो उनके ख़ानदान के दरमियान में से रास्ता निकला है और उनकी रिहाई मुमकिन हुई है। और परवेज़ लाई जो हैं वो अब सामने आएंगे, लेकिन ख़ानदान के अंदर जो एक दूसरे के ख़िलाफ़ जो चौधरी शुजात साहब और दूसरी तरफ जो एक दूसरे के बारे में बातें की जा रही थी, उनमें अब आपको कमी वाक़या नज़र आएगी। हो सकता है कि कोई बयान भी ना आए। मुझे कोई बहुत बड़ी रिहाई नज़र नहीं आ रही। लोग कह रहे हैं कि शाह महमूद कुरैशी और कुछ बड़ी बड़ी रिहाइयाँ होने जा रही हैं, कोई डील चल रही है, ऐसा वैसा कुछ नहीं चल रहा। बातचीत चलती रहती है ताकि जो फ़रीक हैं वो इंगेज रहें, लेकिन कोई बड़ा ब्रेक थ्रू मेरी मालूमात में नहीं है। मुझे बहुत से लोगों से मिलने का मौका मिला, बात करने का मौका मिला, ऐसा कुछ नहीं है। चौधरी परवेज़ लाई बाहर निकलेंगे, लेकिन दिलचस्प बात यह भी है कि चौधरी परवेज़ लाई पे अभी भी दर्जनों मुकदमात हैं, लेकिन एक भी मुकदमा 9 मई का नहीं है जिसमें उनकी गिरफ्तारी डाली गई हो। उनकी रिहाई हुई, जैसे रिहाई का कहा गया, कोई ताख़ीर नहीं की गई। मेरी मालूमात के मुताबिक पहले से सब कुछ रेडी था और दोबारा से पुलिस ने गिरफ़्तार भी नहीं किया गया। अगर आप दूसरे लोगों के मामले देखें, सनम जावेद देख लें, बाकी लोगों जिनके भी आप देखें, जैसी रिहाई होती थी फ़ौरन अगले मुकदमे में गिरफ़्तारी होती थी। परवेज़ लाई साहब पर अभी भी बेशुमार मुकदमात हैं, लेकिन दोबारा गिरफ़्तारी नहीं हुई और शायद अब थोड़ा अर्सा गिरफ़्तारी उनकी ना हो। वो अपने घर पे ही रहेंगे, घर पे ही मौजूद हैं, रेस्ट कर रहे हैं। एक हफ़्ते बाद वो अपनी पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ का आगाज़ करेंगे, मुलाकातों का आगाज़ करेंगे और एक बदले बदले से चौधरी परवेज़ लाई आपको मिलेंगे। 1 साल उन्होंने ये जेल काटी है। इस्टेब्लिशमेंट की पहली मरतबा वो ख़िलाफ़ गए, इस्टेब्लिशमेंट की मर्ज़ी के ख़िलाफ़ गए और 1 साल जेल के काट के 1 साल में से 2-3 दिन अगर हम कम कर लें काटे, तो अब वो पॉलिटिकल अपनी मूव का आगाज़ करेंगे। इमरान खान साहब ने कहा है सुप्रीम कोर्ट में 30 मई को मेरा मैच पड़ेगा, मैं फांसी के लिए भी तैयार हूँ। मेरा काम है इंसानों और जानवरों के माशरे में फ़र्क करना। तो वो रिमार्क्स बड़े वो दिए और उन्होंने ये भी कहा कि रऊफ़ हसन पर जिन्होंने हमला किया हमें पता है कि किसने हमला किया। ये सारी बातें चल रही हैं, आगे आगे देखिए होता क्या है। अपने मेज़बान फ़ारूक वड़ैच को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।